वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब जो है आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और उसकी जानकारी आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं स्कूल वाले उसमें दे दी गई है। और आपको भी मैंने बताया था कि कल से एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहा है। कल जो एग्ज़ाम है वो आपका वो एलकेजी का है। फिर उसके बाद अगले दिन एक दिन में एक ही क्लास का एग्ज़ाम होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे एग्ज़ाम जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं और कल जो एग्ज़ाम होगी वो सिर्फ एलकेजी क्लास के लिए होगी। ओके। और फिर उसके बाद यूकेजी का होगा अगले दिन, फिर उसके अगले दिन वन का होगा, फिर उसके अगले दिन टू का होगा। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कल एलकेजी है यानी कल बृहस्पतिवार है और फिर यूकेजी का हो जाएगा शुक्रवार को। सॉरी, कल जो है सॉरी, तो कल नहीं, आज से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है ना। तो आज जो है वो आपका एलकेजी का है। फिर आज जो हो गया वो आपका बृहस्पतिवार हो गया। शुक्रवार को यूकेजी का और वन का शनिवार को। और फिर और टू का जो है आपको हो जाएगा संडे के बाद मंडे को। राइट। इस तरह से दिन बढ़ता चला जाएगा। और जो है दूसरी बात कि एग्ज़ाम्स के टाइम जो है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, फिर 7:05 से 5 मिनट का ब्रेक है। 7:05 से 8:05 तक, फिर 8:05 के बाद 8:10 तक ब्रेक है 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट का। और उसके बाद फिर 8:10 से 9:10 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। सुबह में 3 एग्ज़ाम है ना। और फिर शाम में आपका 7 से 8, 8 से 9 जो है एग्ज़ाम होगा वो 2। यानी एक दिन में आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। यानी सुबह में 3 एग्ज़ाम और शाम में 2 एग्ज़ाम आपका। यानी कि पूरा दिन जो है दिन में एक दिन में पूरा एग्ज़ाम हो जाना है ना। पांचों सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी का। और एक एक घंटे का एग्ज़ाम है और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी है वो सारे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, मोस्टली क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इस तरह से रहते हैं। और मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको एक दो वन वर्ड वाले हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक से दो लाइन वाले आंसर वाले हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चन का फॉर्मेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और आपको 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। और क्वेश्चन आंसर करके जिस ग्रुप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी ग्रुप में आपको अपने आंसर को जब आप पेज पे बनाएंगे उस आंसर को अपलोड करना है। ठीक है। और जिस पेज पे बनाएंगे उस पेज पे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, फादर्स नेम, सेक्शन, इन सारे चीज़ों को लिख देंगे। ठीक है। अगर आप आंसर एक पेज में नहीं कर पाते हैं, अगर 2 पेज लगता है तो आप दोनों पेज पे पहले तो पेज नंबरिंग करेंगे 1 2 और दोनों पेज पे अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, फादर्स नेम, ये पूरा लिख के फिर अपलोड करेंगे। ठीक है। और आपको उसी टाइम तुरंत अपलोड करना है ना। ये नहीं कि बाद में करेंगे तो बाद में नहीं होगा। एग्ज़ाम के टाइम में ही, जैसे 6 से 7 एग्ज़ाम होगा तो आपको 7 से 7:05 के बीच अंदर में जो है एकदम जल्द से अपलोड कर देना है। ठीक है। चलिए, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अभी तक हम लोगों ने जितना चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो इसको आप रिवाइज करते चलिए। और जैसे हमने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, ये है व्हाट इज़ पिंक। तो पिंक चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था। तो पिंक चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ए पॉपी इज रेड इन इट्स, क्या होगा, कौन सा बेड होगा, तो बार्ली बेड। ये रिवाइज करना है, इसको पढ़ना है इस तरह से।
ए फिल इन द ब्लैंक्स इज वाइट, क्या होगा, ए स्वान इज वाइट, द ग्रास इज ग्रीन, राइट, द स्काई इज ब्लू वेयर द क्लाउड्स फ्लोट थ्रू। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। वेयर इज ए रोज फाउंड, रोज कहाँ पाया जाता है, तो रोज जो है वो बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक, है ना, यानी फाउंटेन के फव्वारे के किनारे, झरने के किनारे पाए जाते हैं। वेयर डज ए स्वान सेल, स्वान जो है कहाँ सेल करता है, द स्वान सेलिंग इन द लाइट, लाइट में, है ना। व्हाट इज बिटवीन ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास के बीच में क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल फ्लावर्स बिटवीन, है ना, द ग्रीन ग्रास इज ग्रीन विथ स्मॉल फ्लावर्स बिटवीन। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको यूज मतलब रिवाइज करना है। फिर मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स है, जैसे ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है एट द एज ऑफ, किनारे में। फियरफुल का मतलब होता है अफ्रेड। मेलो, ठीक है, तो मेलो मीन्स क्या होता है, तो मेलो का मतलब होता है स्मूथ एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट होगा। डाउन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, और राइप मीन्स फुल ग्रोन एंड जूसी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करना है, पढ़ना है। फिर है नेक्स्ट आपका 5, पेज नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द दीज वर्ड्स। वर्ड्स हैं फाइन, ऑरेंज, बैट एंड बो। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आई वांटेड टू, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हम लोग बैट भरेंगे, BAT बैट, व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, राइट। इट वाज ए फाइन डे सो वी ऑल वेंट आउट टू द बीच, ठीक है। सुनीता वाज हैविंग एन ऑरेंज, ओके। वी वर टोल्ड टू फाइन आफ्टर द प्रोग्राम वाज ओवर। माई सिस्टर शाउटेड व्हेन शी सॉ ए बो हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, ओके। तो ये सब चीज़ आपको रिवाइज करना है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेविंग वाटर्स चाइल्ड्स प्ले, है ना। इस चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हैं। अमित एंड पुनीत वर ब्रदर्स, ये ट्रू फॉल्स मैंने आपको बताया था, इसको देखना है, रिवाइज कर लेना है। फिर इसमें क्वेश्चन आंसर है। फिर टिक द करेक्ट है नीचे में, है ना। यू शुड यूज वाटर एज मच एज इज नीडेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू ब्रश योर टीथ कीप द टैप टर्न ऑन, जब आप ब्रश करते हैं उस समय क्या नल को खोल के रखना चाहिए। यू शुड टेक ए क्विक शावर, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर जो है चैप्टर 3 भी पढ़े थे, पिंकी गोज फॉर ए पिकनिक। इसमें भी आपको ट्रू फॉल्स हैं, इनको भी रिवाइज करना है, ठीक है। और जैसे पेज नंबर 26 में रीड दिस सेंटेंस, सर्किल द करेक्ट वर्ड्स दिया हुआ है। जैसे वी आर गोइंग, आवर और इट्स दिया हुआ है, न्यू कार। द कैट इज स्लीपिंग, योर और इट्स बास्केट। ये सब मैंने आपको करा दिया है। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करना है ना। इसके बाद द सीड ऑफ ट्रूथ, यानी जो बीज का सच्चाई था, और उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करना है ना। उसके बाद पेज नंबर 36 पे जो है कॉलम, मैच द कॉलम, राइट देयर कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिला के एक तीसरा नया वर्ड हम लोग जो बनाते हैं वो कंपाउंड वर्ड हो जाता है। जैसे फ्लावर्स को हम लोगों ने फ्लावर पॉट के साथ मिला दिया। फ्लावर एक अलग वर्ड है, पॉट भी एक अलग वर्ड है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो फ्लावर पॉट हो जाता है। तो ये एक नया वर्ड हो जाता है, फ्लावर पॉट। तो ऐसे जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो उस वर्ड को कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्रास और एक अलग वर्ड है, और हॉपर एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हम ग्रास और हॉपर को कंबाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक नया वर्ड बन जाता है ग्रास हॉपर। तो ये आपका एक नया वर्ड हो गया जिसको हम लोग कंपाउंड वर्ड वो कहते हैं, है ना। यानी जो दो वर्ड से अलग अलग वर्ड से मिलके एक तीसरा वर्ड बन जाता है उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे आई एक अलग वर्ड है, ब्रो BROW एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो एक वर्ड हो जाता है आई ब्रो, है ना, जिसका मतलब होता है भौं, है ना।
तो ये एक नया वर्ड हो जाता है, तो ये भी कंपाउंड वर्ड हो गया। जैसे फिशर और एक अलग वर्ड है, मैन एक अलग वर्ड है, तो जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो फिशर मैन हो जाएगा, एक अलग वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, डाइनिंग और टेबल दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, और दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो डाइनिंग टेबल हो जाता है। इसी तरह न्यूज़ और मतलब समाचार, और रूम मतलब कमरा होता है, लेकिन जब हम दोनों को न्यूज़ प्लस रूम को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा न्यूज़ रूम। तो ये वर्ड्स क्या हो जाते हैं, कंपाउंड वर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको इन सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी हैं, ट्रू फॉल्स जो भी हैं, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और जो ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा है कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, उन सब चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज करके जो है उसको फिर से बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करना है। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ा हुआ है उसको पहले रिवाइज करिए बढ़िया से, और कल से मैं फिर से चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, फिर से रिवाइज कराऊंगा, पूछूंगा, और आप जो है उसके बारे में बताएंगे, और उसको बार बार रिपीट करिए, बुक्स को रीड करिए, ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के, मुंह खोल के पढ़िए, और वर्ड्स के मीनिंग जो है वो याद करिए, वर्ड्स के स्पेलिंग को याद करिए। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी याद करिए, और पोएम्स जो हैं उनको भी याद करिए। ओके, हैव ए गुड डे।